जब हम और आप 9वां या 10वां में थे तभी से एक बोरिंग ऐसे हम लोगों को स्कूल में लिखना पड़ता था। टॉपिक था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। हमारे और आपके इस निबंध में चाहे कितना ही विविधता रहा हो, एक सामान्यता जरूर रहती थी। वह ये कि हम सभी लोग जब अपने निबंध को कंक्लूड करते थे तो लिखते थे कि भारत में इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद, चाहे भाषा के स्तर पर हो, चाहे भौगोलिक स्तर पर, चाहे क्षेत्रीय स्तर पर हो या जाति या वर्गों के स्तर पर, एक अदृश्य धागा है। चाहे वह पुरातन संस्कृति का हो, चाहे किसी और चीज का, यह धागा हम सबको मजबूती से बांधे रखता है और एक सामान्यता भी देता है भारतीय होने का। लेकिन दोस्तों, धागा अदृश्य हो या दृश्य, काल्पनिक हो या तात्विक, मटेरियलिस्टिक फॉर जिंजी, उसका ताकत का एहसास उस धागे पर तनाव बढ़ने पर ही होता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, जिसका पॉपुलेशन 2011 के जनसंख्या के आधार से एक यूरोपियन देश बुल्गारिया की जनसंख्या से ज्यादा है, यानी 71 लाख के आसपास है। मुस्लिम आबादी करीब 66% 66% है और हिंदू आबादी करीब 33%। कुछ समाचार के आधार पर हिंदुओं के घरों पर एक दिन पहले चिन्ह लगाकर अगले दिन मुस्लिम भीड़ के संयोजित हमलों में कई हिंदुओं को साथ हिंसा हुई। एक वक्फ कानून के विरोध करते हुए, जो कानून कुछ दिन पहले ही संसद द्वारा संशोधित किया गया था। यह और इससे जुड़ी हुई क्रिया और प्रतिक्रिया का ही माहौल था कि देश में जब वह घटना हुई बायसरन की घाटी में, पहलगाम में, जहां हिंदू पुरुषों को चुनकर अलग कर उनकी पत्नी और उनके बच्चों या अपने परिवार के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। इस आतंकी घटना के बाद क्या हुआ, मेरा वीडियो आज उसी पर है। हालांकि हम यह मानकर भी चल रहे हैं कि यह वीडियो बनाते वक्त, यानी आज 15 मई तक, आप सारे घटनाक्रमों से पहले ही अवगत होंगे। हम बस अलग अलग दृष्टिकोण से कुछ चीजों को हाईलाइट कर पाएंगे जो पहले ही आप लोगों की दृष्टि में आ चुकी होगी। हम यह मानकर भी चल रहे हैं कि चूंकि यह मेरा पहला वीडियो है जो सबके साथ शेयर करूंगा सोशल मीडिया पर, तो आप लोग जो यह वीडियो देख रहे हैं ज्यादातर या तो हमारे दोस्त है, किसी तरह पहचान के हैं, या रिलेटिव्स है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं एनालिसिस 360। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यह आतंकी हमला सिर्फ भारतीय नागरिक पर ही नहीं, भारतीयता पर भी था। यह हम बस अपने देश में अलग अलग मजहब के लोग होने के दृष्टिकोण से नहीं कह रहे हैं, जहां बहुसंख्यक हिंदू को मजहब पूछकर हत्या कर दी गई। हम हर वो पॉइंट्स के लिए कह रहे हैं जो हम और आप अपने निबंध में लिखते थे। भारत के हर कोने से अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले लोग, चाहे आप क्षेत्रीय, भाषाई, रंग या कोई और विविधता को ध्यान में रखकर कहे, इस आतंकी हमले में मारे गए और हमारे देश के हर कोने कोने के मानवीय चेतना को झकझोर भी गए। हमारे देश में करीब 60 से 65 नेशनल से स्टेट लेवल रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है। सबके रिश्ते कैसे हैं उसकी कुछ बानगी दिखाता हूं। हम हर कुछ महीने के बाद ये खबर आती है कि बंगाल में किसी न किसी बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या राजनीतिक दुर्भावना में कर दी गई। तमिलनाडु और केरल से भी ऐसी ही खबर आती ही रहती है। कांग्रेस के कई लीडर्स की ईडी और सीबीआई अपने ऑफिस में पैरेड करवाती ही रहती है, जिसमें से कई के घर ईडी सीबीआई भी जाती ही रहती है। चाय पीने शायद कुछ लोग कहते हैं मोदी जी के यहाँ चाय पत्ती खत्म हो जाती है, बेचारे ऑफिस मांगने चले जाते होंगे। खैर, हमारे राज्य बिहार में फिर चुनाव आने वाला है। बताने की जरूरत नहीं कि ईडी सीबीआई फिर कमर कस चुकी होगी और नए क्वेश्चंस की श्रृंखला तैयार कर ली होगी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके परिवार के यहाँ आग धमकने के लिए। शायद दूध लेने और दही चूरा खाने आते होंगे। बताते चले कि जिस जिले में मैं हूं, वहां भोला यादव, एक पूर्व विधायक के यहाँ भी ईडी सीबीआई नौकरी के बदले जमीन लेने के जांच तले उनके घर पर आते ही रहते हैं। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने वाला है, आना जाना बढ़ता ही जाएगा। हर दिन बीजेपी और उनके आईटी सेल असदुद्दीन ओवैसी को और उनके पार्टी को, और ओवैसी और उनके आईटी सेल वाले बीजेपी को गरियाते ही रहते हैं।
बजरंग दल वाले हर रोज किसी न किसी बहाने मुसलमानों को कहीं ना कहीं गरियाते ही रहते हैं। अब और विविधता की बात करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और उसकी शायद आज जरूरत भी नहीं है। मैं यही कंक्लूड करना चाहता हूं कि कैसे भारत की इतनी विविधता के बावजूद हम लोग मजहब के आधार पर अलग देश बना पाकिस्तान के आतंकी हमलों के खिलाफ एक साथ हो गए, एकदम होमोजेनियस मिक्सचर की तरह। जहां आप कहीं भी टेस्ट करिए तो स्वाद एक ही आ रहा था। सवाल आप कांग्रेस से करें या आरजेडी से, एसपी से या बीएसपी से, बीजेपी से या बीजेडी से, नागा पार्टी से करें या बोडो पार्टी से, गुरखा या मद्रासी पार्टी, ओवैसी से डीएमके, एआईडीएमके, वाईएसआरसीपी या कोई और, जवाब एक ही आ रहा था, जिसमें सबसे टॉप पर अपने ओवैसी ही थे। हम सब ने देखा कि कैसे इतिहास में शायद पहली बार पूरा कश्मीर आतंक के विरोध में एक दिन तक बंद रहा। लौटते पर्यटकों को कश्मीरियों ने हर संभव मदद की कोशिश की और हिंदू मुस्लिम एकता की क्या कहे। बजरंग दल में जो हमारे दोस्त लोग हैं वो लोग उमर अब्दुल्ला से लेकर ओवैसी सहित कई मुस्लिम लोगों के ट्वीट शेयर कर रहे थे और रिट्वीट भी कर रहे थे। लग रहा था जैसे हिंदू मुस्लिम की एकता का कोई मशाल नहीं जलाया गया हो, पूरा का पूरा ब्रह्मोस जला दिया गया हो। पहलगाम जैसे आतंकी हमला हो जाने के बाद इन सभी पॉलिटिकल, रीजनल, रिलीजियस और बाकी सभी तरह के एकता के आ जाने के साथ साथ हमारे देश का प्रधानमंत्री अभी कौन है आपको तो पता ही है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ऑपरेशन सिंदूर भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। एक तो साला होना ही था। इंडियन एक्सप्रेस में 14 मई को पहले पन्ने पर एक खबर छपी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर और बाद के हमलों के बाद 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है, जिनमें से 5 पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर भी है। हिंदुस्तान में छपा है 11 सैनिक समेत पाकिस्तान ने अपने कुल 51 लोग के मारे जाने की पुष्टि की है। पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, मरेगा उसका 4 तो गिनेगा 1। क्लासिकल डिनाइल टैक्टिक्स। बहरहाल विश्वसनीय भारतीय सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑल पार्टी मीटिंग के वक्त कहा था कि 9 बड़े आतंकी कैंपों पर कार्रवाई के बाद करीब 100 आतंकी मारे गए हैं सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर में। उसके बाद सेना के द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त ऑफ द रिकॉर्ड पाकिस्तान के आर्टिलरी, ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब देते हुए जो कार्रवाई हुई उसमें करीब 35 से 40 पाकिस्तानी एयरफोर्स और आर्मी के मारे जाने का अंदाजा लगाया जा रहा है और कुल 200 से ज्यादा आतंकी और पाकिस्तानी जवान घायल हैं। जिन 9 आतंकी कैंप को भारत ने तबाह कर दिया और जो 12 एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय एयरफोर्स ने 20% से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुई, उसको आप 100 से ज्यादा बार देख चुके होंगे, इसलिए मुझे फिर से दिखाने की कोई जरूरत नहीं। कुल मिलाकर कह सकता हूं कि जो घाव पाकिस्तानियों ने हमें लगाया, भारतीय फौज ने सूद समेत बदला ले लिया है। कहते हैं 25 मारे गए पर्यटकों के परिवार की महिलाओं को जानबूझकर आतंकियों द्वारा छोड़ दिया गया था ताकि उनके रोते बिलखते वीडियो और फोटो मीडिया में आए और तकलीफों और गुस्से का विजुअल्स को और बढ़ा कर जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार रात राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भावपूर्ण नामकरण वाला ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया, जब उन्होंने कहा कि हर आतंकी संगठन जानता है कि हमारे बहनों और बेटियों के सिंदूर पोंछने का अंजाम क्या होगा। पाकिस्तान के क्षेत्र में गहराई तक हमला करके, जिसमें बहावलपुर, मुरीदके और रावलपिंडी शामिल है, पहलगाम में अपने पतियों और बेटों को खोने वाली महिलाओं का बदला लेकर सिंदूर की रेखा की तरह प्रधानमंत्री ने और सरकार ने सैन्य रूप से एक नई लाल रेखा खींच दी है, यह संदेश देते हुए कि भविष्य में आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तान को बड़ी कीमत चुकानी होगी और सरकार उन्हें युद्ध की उद्घोषणा की तरह देखेगी, एक्ट ऑफ वार की तरह। जैसा ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ,
सेना ने एक शक्तिशाली प्रतीकात्मक कदम उठाते हुए, जिसमें 2 महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमका सिंह की मीडिया को संबोधित करने के लिए मैदान में उतारा गया। यह देश का बहुधार्मिक, बहुलवादी, दैट इज प्लूरलिस्ट पहचान का संकेत था। यह संकेत भी था कि 21वीं सदी की भारतीय महिला बुर्का और घूंघट ओढ़े अब सिर्फ पुरुष सदस्यों के सुरक्षा में रहने की आदी नहीं है, ये सेना की वर्दी में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी पारंगत है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के 16 अप्रैल के भाषण को तिलहंडे में डालते हुए मोदी जी ने अपने भाषण में इस बार स्पष्ट किया कि आतंकवाद सरकार के एजेंडे के केंद्र में रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर जैसा कार्रवाई आतंकी सरपरस्तों के खिलाफ अब एक न्यू नॉर्मल है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंकवादियों को वो अलग अलग करके नहीं देखेंगे। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। पीएम ने कहा कि अब से पाकिस्तान के साथ बातचीत केवल आतंकवाद और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर ही होगी। द मोरल ऑफ द स्टोरी, हमारे नेता चाहे जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के रहे हो, उन्होंने सरकार के साथ खुद को खड़ा कर इस देश के यशस्वी होने का मजबूत संदेश दिया है। और इस सभी राजनीतिक दलों को, चाहे वह कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, कोई भी क्षेत्र के हो, कोई भाषा बोलते हो, सभी का सम्मान किया जाना चाहिए नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे पर साथ आने के लिए। और हर भारतीय, बस प्रशांत भूषण और नेहा राठौड़ जैसों को छोड़कर, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, कि एक रहने के लिए भी हमें गौरवान्वित होना चाहिए। ये इस बात की भी गवाही देता है कि जिस भारत के आजाद होते वक्त यह कहा जा रहा था कि 10 साल भी शायद नहीं चलेगी, आज तक चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, इन 75 सालों में हर पार्टी की सरकार में धीरे धीरे या कभी तीव्रता से कई बाहरी खतरों या और भीतरी खींचतान, खासकर पाकिस्तान द्वारा फैलाए आतंकवाद और भीतरी नक्सलवाद से लड़ते हुए भी ये देश न सिर्फ 75 साल से चल रहा है, बल्कि 21वीं सदी की शुरुआत से ही, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, जो मुख्यतः कांग्रेस और बीजेपी की रही है, एनडीए और यूपीए की, और देश में अलग अलग राज्यों में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, ये देश तरक्की भी कर रहा है और दौड़ भी रहा है और सुरक्षित और संगठित भी है। अब जब पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम लागू हो गया है, हमले के बाद स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि हमलावरों ने जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की उम्मीद की थी, साकार नहीं हुआ। बातें तो बहुत है, पर वीडियो लंबा हो जाएगा, सो हमारा बोरिंग वीडियो अभी तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।